गुड इवनिंग चिल्ड्रन, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कंजंक्शन। इसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो वर्ड है कंजंक्ट से मिलकर बना, इसका मीनिंग होता है टू जॉइन, जोड़ना किसी को। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना जो कंजंक्शन है ये क्या है, जोड़ने वाला है। यानी कि जुड़ती क्या चीज़ें हैं, टू। वन चीज़ें तो जुड़ नहीं सकती, टू और मोर देन टू। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना हमें कि जो कंजंक्शन है एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या है, जिसको हम जॉइनिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में बोलता हूँ मैं, इसको जॉइनिंग वर्ड भी बोला जाता है। जॉइनिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन। जैसे मैंने बताया, नाउन के बारे में बताया था आपको, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन के बारे में बताया था कि जो वर्ड नाउन के लिए यूज किया जाए प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव में मैंने बताया कि जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं नाउन और प्रोनाउन को करते हैं। वर्ब में मैंने बताया एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब में मैंने बताया वर्ब को क्वालिफाई करता है, अदर को भी करता है। और इसी तरह से कंजंक्शन के बारे में, कंजंक्ट से मिलकर बना है। इसके और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि इसको कनेक्टर भी बोला जाता है। कनेक्टर, CONNECTORS, कनेक्टर्स भी बोला जाता है। और इसको लिंकर भी कई स्टेट्स में इसका नाम दिया गया है, लिंकर्स। लिंकर्स भी क्या होता है, लिंक करना, किसी को जोड़ना। ठीक है ना, तो ये नाम हो सकते हैं इसके। तो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, तो हम देखते हैं जैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जैसे कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है, भाई है आपस में। ठीक है, और भी सेंटेंस देख लेते हैं। He ate and slept. Okay. He was reading while his brother was playing. ओके, देखिए हम इन सेंटेंसेस में देखते हैं कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। कि राम भी क्या है, नाउन है, श्याम भी। उनको जोड़ने वाला वर्ड जो है एंड है। ठीक है, राम और श्याम क्या है, भाई हैं। यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि टू वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, He ate and drinks, यहाँ पर ये भी वर्ड है दोनों, ate भी वर्ड और slept भी। उसने खाया और फिर वो क्या हो गया, सो गया। तो यहाँ भी एंड क्या है, ये है। उसके बाद हम और भी देख लेंगे, he was reading while his brother was playing, कि वो तो क्या है, पढ़ रहा था जबकि उसका भाई जो है वो खेल रहा था। तो यहाँ पर while जो वर्ड है ये भी क्या है, कनेक्टर है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। और भी देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि He said that he would come. He would come, कि उसने कहा कि वह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो that है वो इन दोनों क्लोजेस को भी जोड़ता है। ये दोनों क्या है, क्लोजेस है। मैं अपनी लेटर वीडियोस जो बाद में आएंगी वीडियोस, उसमें मैं क्लोजेस पर भी आपको एक लेक्चर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो आपको अभी समझना है कि दो क्लोजेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि टू क्लोजेस को भी जोड़ रहा है, सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है, टू वर्ड्स को भी जोड़ रहा है। तो हमने ध्यान रखना है, और फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, टू फ्रेजेस को भी। तो डेफिनेशन यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आई कि अ वर्ड विच जॉइंस। देखो हम इसकी डेफिनेशन निकल लेते हैं। A word which joins भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिंक्स भी लिख सकते हैं,
हम कनेक्ट्स भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, जोड़ता है या लिंक करता है या कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स। तो क्या है, किसको, टू वर्ड्स को। अभी जैसे हमने एग्जांपल्स में भी देखा, टू वर्ड्स को आपस में जोड़ सकता है, टू सेंटेंसेस को, ओके, टू क्लोजेस को भी जोड़ सकता है, एंड टू फ्रेजेस, जो भी है फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन की कनेक्टर्स होता क्या है। आपको देखो, एक सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस में कई वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन उसका फंक्शन ही हमें बताता है कि ये वर्ब है या ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। कई बार सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर वर्ड, जैसे आपको भी कंफ्यूजन होगा कि सर ने ये भी बताया कि ये, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, बिफोर वर्ड है, ठीक है। आपने कंफ्यूजन नहीं रखना, हमें उसके फंक्शन पर फोकस करना है, ये ध्यान रखना है कि वो फंक्शन यानी कि किस रूप में काम कर रहा है वहाँ पर, वो क्या मतलब उसकी जो हमने डिफाइन किया उसको, क्या वो उसकी डेप्थ पर खरा उतर रहा है, हमें ये देखना है। देखिए, आई हैव सीन यू, ये मैंने पहले सेंटेंस लिखवाया है बिफोर, एक ही सेंटेंस, ठीक है ना। ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, he is standing before me, okay। और अब देखिए, he went before I reached there। he had gone भी लिख सकते हैं, he had gone से भी हो सकता है, सॉरी, he had gone before I reached there। कि जैसे देखिए ये बात तीनों सेंटेंसेस में बिफोर यूज हुआ, लेकिन उसका फंक्शन बनाएगा, उस वर्ड का फंक्शन बताएगा हमें सेंटेंस में कि ये किस रूप में काम कर रहा है। इसी बात पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। देखिए, आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने देखा है आपको पहले, ये किस पर फोकस कर रहा है, वो देखना भी क्या है, पहले मैंने आपको पहले कभी देखा है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, ठीक है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने ही खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिफोर है, यहाँ पर किसके रूप में है, के सामने, इन फ्रंट ऑफ के मीनिंग के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये मी का रिलेशन जो है बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ रही है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन आपस में शो करती है। ये जो एक वर्ड जिसकी डेप्थ पर, जिसकी डेफिनेशन की भी डेप्थ पर खड़ा उतरा, हम उसको वही नॉमिनेट करेंगे। जैसे अभी ये क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन के रूप में ये काम कर रहा है यहाँ पर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेपोजिशन ही करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचता है। अब देखिए, ही हैड गॉन, वह जा चुका था, बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह क्या कर चुका था, जा चुका था, ठीक है ना। यहाँ पर जो बिफोर है, ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो बिफोर है वो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये कनेक्टर्स, लिंकर्स, कंजक्शन, जो भी आप कह सकते हैं। ये ध्यान देना आपने कि एक वर्ड के फंक्शन पर हमने डिपेंड करना है कि वो वर्ड किस रूप में काम कर रहा है। आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये तो नाउन भी थी, ये प्रोनाउन भी है, यही वो आ गया, ये एडवर्ब भी थी, एडजेक्टिव भी थी। इस तरह से यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इस बारे में। आपको फंक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। अभी देखिए, डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया कि किस प्रकार से एक वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, वही वर्ड एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, वही वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकती है। जैसे मैंने बिफोर का एग्जांपल देके आपको समझाया। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी वर्ड को देखें तो उसको, यही तो आता है एग्जाम में, यही तो आता है, खासकर एस्टेट में, भाई ये बताइए बिफोर किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, और हम नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं।
अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है, बिल्कुल ध्यान से हमें क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जो ये कंजंक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, हम ये देखना है। कंजंक्शन जो होते हैं वो मेनली तो 2 ही टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम और भी देखेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। थर्ड वन है कोरिलेटिव कंजंक्शन, और फोर्थ वन भी हम नाम दे देते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। देखिए अभी हमने देखो हम वी विल टेक वन बाय वन, हम एक के बाद एक अच्छी तरह से इनको लेंगे, लेकिन हमें समझना है पहले कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्या हमें अच्छी तरह समझना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? देखो होते तो सारे क्या हैं, जॉइनिंग वर्ड्स, सारे जॉइनिंग वर्ड्स हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इनको इलेबोरेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, मतलब इसको पूरा एक्सप्लेन करके कि कैसे कोऑर्डिनेट करना क्या होता है, मेल जोल करना, सिंपल मीनिंग है। कई स्कूल्स में तो कोऑर्डिनेटर बनाए भी जाते हैं, भाई आपका ये डिपार्टमेंट है, आप इसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट का होता है मेल जोल बढ़ाना, जिसका हम सिंपल मीनिंग देखें हिंदी में। और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर किसी पर डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर करती है, उसकी थोड़ी सी एक ऑप्शन के तौर पर हेल्प करना, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट हम उसको बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। कोरिलेटिव क्या होती है, जो कि कोरिलेटिव होती है साथ में मिलकर आए, तो यानी कि अगर इंग्लिश में कहूँ इसके कंजंक्शन की लेवल पर जाकर कहूँ तो कोरिलेटिव का मीन्स होता है कि जो जॉइनिंग वर्ड एज पेयर के रूप में हम यूज़ करते हैं, जोड़ों के रूप में यूज़ करते हैं, उनको हम जैसे कि हमें एग्जाम्पल से देखेंगे अभी। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड नाउन भी किए हैं हमने, कंपाउंड एडजेक्टिव भी किए हैं, कंपाउंड प्रोनाउन भी किए हैं, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ें क्या हैं सारे, ये कंपाउंड होता है 2 और मोर देन 2, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, एज सुन एज, ओके। और भी बहुत है, एज वेल एज, ये सारे क्या है, कंपाउंड, ठीक है ना। कोरिलेटिव में जैसे कोरिलेटिव में तो जोड़ों के रूप में आते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है ना, बोथ एंड, दो यट। लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट थोड़ा सा आपको समझना है कि कोरिलेटिव क्या होता है, जो हम पेयर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेट, जो हम क्या है, डिपेंडेंट जो होते हैं अपने आप में, जैसे कि रीजन के लिए अलग आएगा, हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे। बिकॉज का यूज होता है, सिंस का यूज होता है, टाइम के लिए कौन सा आता है, प्लेस के लिए कौन सा आता है, कंपैरिजन के लिए कौन सा आता है, रिजल्ट को शो करने के लिए कौन सा आता है, ठीक है ना। ये सारे हम कंट्रास्ट को शो करने के लिए क्या आता है, कंडीशन को शो करने के लिए क्या आता है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस हमें अभी ये मीनिंग पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट का मीनिंग यहाँ पर डिपेंडेंट जो सारे मान लो क्लोजेस को जोड़ता है, ये सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट जो भी क्लोजेस हैं उसको मेन क्लोज के साथ जोड़ने का ही काम करता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो कि इक्वल स्टेटस वाले होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। जैसे मैंने एंड का एग्जांपल बताया, राम और श्याम दोनों ही नाउन है, नाउन को जोड़ रहा आपस में, वर्ब को जोड़ रहा था, सेकंड सेंटेंस का जो एग्जांपल दिया था। तो इक्वल स्टेटस वाले जो भी वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं या क्लोजेस हैं या फिर कोई और भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेजेज हो सकती हैं, उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट। तो ये है, दीज आर टाइप्स। नाउ वी आर टेकिंग दीज वन बाय वन। हमें इनको एक के बाद एक करके ले रहे हैं इनको। देखिए ध्यान से, पहले हमें समझना है कि ये चीज़ है क्या। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सबसे पहले हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? जो कि इक्वल स्टेटस वाले, ये ध्यान रखना, इक्वल रैंक वाले, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ तो ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग वर्ड्स ऑफ इक्वल स्टेटस और यू में से रैंक, इक्वल रैंक, ठीक है ना। तो ये भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को भी हम फर्दर कितने उसमें डिवाइड करते हैं, फर्दर 4 कैटेगरीज, ठीक है। उसमें से फर्स्ट वन है क्यूमुलेटिव, और सेकंड है ऑल्टरनेटिव, थर्ड वन है एडवर्सेटिव, और फोर्थ वन है फोर्थ वन है इलेटिव, ठीक है। ये भी हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना कुछ भी, ठीक है ना, जोड़ कर रखना। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब कोई भी जॉइनिंग वर्ड जुड़ेगा तो उसमें कुछ ऐड ही करेगा, हमें ध्यान देना है। क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है कुछ उसमें एडिटिव भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव, या अक्यूमुलेटिव भी बोलते हैं, यानी कि अक्यूमुलेटिव, जोड़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसको ही देख लेते हैं पहले, क्यूमुलेटिव को ही। क्यूमुलेटिव में जैसे आता है एंड आगे, ठीक है। और भी जैसे जो ऐड करते हैं, बहुत आगे, बहुत भी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछले सेंटेंस में बताया था और आपको अब भी बता रहे हैं कि राम एंड श्याम बताया था। अब और भी कोई हो सकता है कि बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स आर सिंगिंग टुगेदर, सिंगिंग टुगेदर। देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स आर सिंगिंग टुगेदर, कि यहाँ पर जो बॉयज लड़के तो हैं, एंड लग गया, एंड और, यानी कि ऐड हो गया इसमें कुछ, ठीक है। बॉयज तो हैं ही और साथ में क्या है? गर्ल्स, लड़कियां भी है। यानी कि क्यूमुलेटिव वो कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट की टाइप है कि जो कि इक्वल स्टेटस हो गया। देखो बॉयज और गर्ल्स, नाउन प्लूरल दोनों हैं, ये इक्वल स्टेटस हो गया, इनके साथ ये कंजंक्शन लग गया क्यूमुलेटिव और उसमें ऐड कर रहा है कुछ ना कुछ, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूमुलेटिव के बाद हम आते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मीन्स यू में से ऑप्शनल, हमारे पास ऑप्शन चॉइस, जिसको हम बोल देते हैं ऑप्शन चॉइस, ठीक है ना। ऑप्शन और चॉइस के हमारे पास बहुत है, जैसे कि और है, और सबसे बढ़िया, ठीक है ना। ही विल वर्क हार्ड, he will work hard or he will fail। भाई ऑप्शन ये है, या तो वो कठिन परिश्रम करेगा या फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। वो है कठिन परिश्रम करेगा या फिर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ऑल्टरनेट चॉइस है, ऑप्शन है उसके पास, और जो कंजंक्शन है इसको दिखा रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये और भी हैं, बहुत हैं जो हमें देखना है। ऑल्टरनेटिव जो कंजंक्शन है और भी बहुत हैं,
तो हम डिटेल में इसको जब करेंगे तो सारे कंजंक्शन को साथ में लेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज एडवर्सिटी। एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी कि एडवर्सेटिव, एडवर्स का होता है बैड यानी कि बुरा प्रभाव जो डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्स का मीनिंग हुआ है अपोजिट में, अपोजिशन को हम कह सकते हैं, बिल्कुल विरोध, विरोध को जो प्रकट करते हैं, ठीक है ना, अपोजिशन को जो दर्शाते हैं, या हम कहें तो कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एडवर्सेटिव, ठीक है, ठीक है। He worked hard, he worked hard, but he failed, but he failed। भाई कठिन परिश्रम तो उसने किया लेकिन फेल भी हो गया। आगे देखिए इक्वल स्टेटस वाले हैं, सेकंड फॉर्म इसमें है, सेकंड फॉर्म इसमें है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये आपस में अपोजिट चीजें दिखा रहे हैं, कठिन परिश्रम भी किया, फेल भी हो गया, तो यहाँ पर जो बट है वो किसका है, एडवर्सेटिव को शो कर रहा है। ये ध्यान देना आपने इस चीज पर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेटिव। इलेटिव, इलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं ये भी किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का, जो इक्वल स्टेटस को दिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस को शो करता है। इन्फ्रेंस का मीनिंग होता है वैसे जो कि परिणाम सूचक होते हैं, यानी कि जिनका परिणाम निकलता है। इलेटिव जो बना है इलस्ट्रेशन से ही बना है, उदाहरण के लिए, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जो क्या है रिजल्ट आते हैं जिसके परिणाम को दिखाते हैं, ठीक है ना। ही did well, he did well, so he got success, he got success। उसने अच्छा किया तो क्या हो गया, he did well, so he got success, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उसने अच्छा किया तो और क्या हो गया फिर उसके साथ, उसके साथ क्या हुआ, सफल हो गया। तो ये हमने देखा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी हमने 4 पार्ट देखे, इनके और भी काफ़ी कंजंक्शंस हैं जो हम डिटेल में करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, एंड आई विल कम with new videos of conjunction. Thank you very much.